हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण हुड्डा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बहादुरपुर। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, यानी कि जो कार्य पूरा हो चुका है वो परफेक्ट कहलाता है। तो इसकी पहचान भी इसके नाम के अनुसार ही है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या लिया है, ली है, लिए हैं, लिया हूं इत्यादि आ जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। इसको बनाने की विधि आपको समझ में आएगा कि आप पहचान कैसे करोगे। पहचान तो आपने लिया, किसी भी वाक्य के अंत में जब आपने ये इसकी पहचान देखी तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन इसको बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उससे पहले हैज या हैव का प्रयोग होता है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव प्लूरल के साथ। सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। अब देखिए, वह खाना खा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, तुम फिल्म देख चुके हो, या तुमने दूध उबाल लिया है। अब इसको बनाएंगे कैसे? अब जैसे राम स्कूल जा चुका है तो सब्जेक्ट क्या हुआ? राम, और वर्ब क्या हुई? वर्ब हुई गो। गो माने जाना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। अब गॉन से पहले हैज या हैव। अब इसमें सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज लगेगा। राम हैज गॉन टू, राम हैज गॉन टू स्कूल। उसने खाना खा लिया है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही। अब वर्ब क्या है? खाना, ईट। ईट, एट, ईटन, और उससे पहले हैज या हैव, तो उसने, वह, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज लगेगा। ही हैज ईटन फूड। तुमने दूध उबाल लिया है, या तुमने दूध उबाल दिया है, या तुम दूध उबाल चुके हो। कुछ भी आ सकता है, तो सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। तुम दूध उबाल चुके हो, यू। सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। अब यू प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा। यू हैव उबालना, बॉयल, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। यू हैव बॉइल्ड द मिल्क। हम फिल्म देख चुके हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ? हम, वी। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, वॉच, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, और उससे पहले हैज या हैव। अब हम प्लूरल है तो इसके साथ हैव। वी हैव वॉच्ड द मूवी। मैंने अखबार पढ़ लिया है। अब पीछे लिया है, सब्जेक्ट मैंने, आई के साथ हमेशा हैव। आई हैव रीड, रेड, रेड। ध्यान रखना इसमें बच्चों, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि स्पेलिंग तीनों की एक जैसी है, लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। अब इसका आपको सिंपल सेंटेंसेस समझ में आ गए। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ आपको किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। इनके बाद आपको सिर्फ नोट लगाना है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये मिल जाए और उसका नेगेटिव बनाना हो तो आपको उसमें इनके आगे नोट लगा देना है। अब इसमें भी वही है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है
तो हैज या हैव के बाद नॉट और बाकी यूं का यूं। जैसे मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। अब इसमें देखो पढ़ा है, पीछे आ है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे आ है, ई है, यानी कि जो पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस की थी उसके आगे इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट में है और लगाना है, बाकी यूं का यूं। अब इसमें देखिए मैंने अखबार पढ़ लिया है या मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। मैंने अखबार नहीं पढ़ा है या मैंने अखबार नहीं पढ़ लिया है। अब इसमें देखिए या मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूं, बात एक ही है, तीनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और तीनों की एक ही ट्रांसलेशन है। आई हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर। तुमने दूध नहीं उबाला है। यू हैव नॉट बॉइल्ड द मिल्क। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड और उससे पहले हैज या हैव का यूज होता है और नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट लगता है। यू हैव नॉट बॉइल्ड मिल्क। राम स्कूल नहीं गया है। अब इसमें सब्जेक्ट राम है तो राम के साथ हैज, राम हैज के बाद नॉट गॉन टू स्कूल। आपको ये नेगेटिव सबसे आसान है, समझ में आ गया। अब इसका इंटरोगेटिव जैसे सभी टेंसेस में मैं कराते आया हूं। अगर आपको टेंस सीखने हैं यानी कि टेंस समझने हैं, ग्रामर समझनी है, तो आपको इस तरह से टेंस करने पड़ेंगे। इस तरह से अगर आप टेंस करोगे तो आपको ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में दिक्कत आएगी, ना नरेशन में दिक्कत आएगी। आप टेंसेस करने के बाद चुटकियों में ग्रामर कर दोगे, चुटकियों में। एक बार आपको टेंस पूरे आ गए तो फिर देखना आप। अब इसका इंटरोगेटिव देखिए। इंटरोगेटिव बहुत ही आसान है, वही हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में और बाकी सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैंने अखबार पढ़ लिया है? हैव आई रेड न्यूज़पेपर? हैव जो हेल्पिंग वर्ब थी वो वाक्य के आरंभ में आ गई, सब्जेक्ट में आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना, रीड रेड रेड और न्यूज़पेपर। क्या तुमने दूध उबाल लिया है? हैव यू बॉइल्ड द मिल्क? हेल्पिंग वर्ब हैव वाक्य के आरंभ में, सब्जेक्ट तुम, यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉयल बॉइल्ड बॉइल्ड और ऑब्जेक्ट दूध मिल्क। क्या वह स्कूल जा चुका है? अब इसमें सब्जेक्ट वह है तो वह के साथ हैज लगता है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब हुई, तो हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में हैज ही गॉन टू स्कूल। अब इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बोथ दोनों करेंगे। उसमें इंटरोगेटिव भी होगा और वो नेगेटिव भी होगा। देखिए कैसे। इसमें इसके बनाने की विधि वही है जो पिछले टेंसेस में, सभी टेंसेस में रही है कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में, सब्जेक्ट के बाद नॉट और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैंने अखबार नहीं पढ़ा है? पीछे आ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, आई के साथ हमेशा हैव, तो हैव वाक्य के आरंभ में हैव आई नॉट और उसके बाद नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड। हैव आई नॉट रेड द न्यूज़पेपर? क्या राम स्कूल नहीं गया है? अब इसमें सब्जेक्ट राम है तो राम के साथ हैज लगता है,
तो हैज वाक्य के आरंभ में आ जाएगा, हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। क्या तुमने दूध नहीं उबाला है? अब इसमें सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हमेशा हैव आएगा। तो हैव वाक्य के आरंभ में हैव यू नॉट बॉइल्ड द मिल्क। इन सब के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने पिछले टेंसेस ध्यान से सुने हैं, ध्यान से पढ़े हैं, तो आगे वाले सिर्फ आपको एक बार मुझे यह बताने की जरूरत है कि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की ये फॉर्म लगती है। उसके बाद आप नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव नेगेटिव बोथ सभी के सभी अपने आप कर दोगे। सिर्फ आपको वर्ब याद करनी है, बाकी आप सारे सब टेंसेस अपने आप कर दोगे। उन्होंने कक्षा कक्ष को साफ किया है, वह पहाड़ पर चढ़ चुका है, वे एक दूसरे से लड़ चुके हैं, तुम गड्ढा खोद चुके हो, हमारे प्रधानमंत्री लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं, वह हमारे घर आ चुका है, उन्होंने रुपए गिन लिए हैं, वह काफी डर चुका है, उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया है, अमिताभ ने शोले फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय किया है। 10 सेंटेंसेस आपको करने हैं, इनकी एक्सरसाइज करनी है। और सभी बच्चों को मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं, अगर आपने टेंसेस कर लिए तो आपको ग्रामर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको आसानी से समझ में ना आए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन तो इसके साथ साथ ही चलते हैं। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप इनको नहीं कर पाएंगे, और टेंस करने का भी ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैंने आपको ये टेंस कराए हैं, इस तरह से टेंस करवाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। सभी बच्चे इन टेंसेस को ध्यानपूर्वक करें, और जो भी पिछले टेंसेस जिस बच्चे ने नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके सारे वीडियो जरूर देखें। आपको प्रत्येक टेंस करना जरूरी है।